साथ ही पीएम ने यह भी साफ कर दिया कि 2022 के नतीजों ने 2024 के परिणाम तय कर दिए हैं। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। चार राज्यों में बीजेपी की जीत को पीएम मोदी ने चारों दिशाओं से मिला समर्थन बताया है और बताया कि गरीबों से सरकार काम कर रही है और हर गरीब तक सरकार पहुंच रही है और इसी का नतीजा है कि सरकार पर लोगों का भरोसा है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है, यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है, सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों,
ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए ये हक उसको मिले, बिना परेशानी को मिले, उसके लिए गुड गवर्नेंस, डिलीवरी, इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है, और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। यूपी में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है। योगी के सुशासन पर जनता ने मुहर लगा दिया है। साथ ही जनता के इरादों ने यूपी में इतिहास भी रच दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए। नागरिक बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तस्वीरें बता रही हैं कि यूपी में बीजेपी की जीत कितनी बड़ी है। जीत का रंग कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर चढ़ा है, ये तस्वीर उसकी बानगी है। लखनऊ समेत पटना, रांची तक बीजेपी कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जीत की खुशी मनाते दिखे। सियासी सड़क पर बाबा का बुलडोजर ऐसा चला कि विरोधियों की बोलती बंद हो गई। उत्तर प्रदेश में ब्रांड मोदी और योगी की ऐसी आंधी चली कि इतिहास ही बन गया। बीजेपी ने बड़ी ही आसानी से बहुमत के आंकड़े को छू लिया। नतीजे भले ही 10 मार्च को सामने आए, लेकिन अपनी जीत के प्रति योगी शुरू से ही आश्वस्त थे। ये तय हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तो अभी से विपक्षी नेताओं के पैरों के नीचे की जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। जो धमकीबाज खड़े हुए थे, जो दंगाई, जो माफिया 4.5 वर्षों तक दुबके हुए थे और चुनाव की आहट के बाद फिर से बिलबिलाने लग गए थे, उनको मालूम है 10 तारीख के बाद फिर क्या होने जा रहा है। और इसीलिए मैं आपसे भी अपील करने के लिए आया हूं। बुलडोजर के जरिए योगी ने जनता के मन में सुशासन का ऐसा भरोसा पैदा किया कि विरोधी हवा हो गए। विकास की ऐसी लकीर खींच दी कि लोगों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर योगी के नाम पर मुहर लगा दिया। आती थी क्या? दोनों हाथ ला करके बोलने में कोई संकोच नहीं। आती थी तो बोलो, नहीं आती थी तो नाम माना कर दो। बिजली आती थी 2017 के बाद,
आ रही है ना? बिजली कोई भेदभाव तो नहीं कर रही है ना? यानी बिजली की कोई जाति और मजहब तो नहीं है ना? पर्व और त्योहारों में भी नहीं है ना? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने नारा दिया था सबका साथ और सबके विकास का। हमने बिजली में किया है सबको बिजली, पर्याप्त बिजली। यूपी में बीजेपी की दोबारा वापसी ने इतिहास रच दिया है। योगी आदित्यनाथ यूपी के सबसे कामयाब मुख्यमंत्री साबित हुए हैं। यूपी में ऐसा पहली बार होगा जब कोई मुख्यमंत्री 5 साल बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनेगा। यूपी में अभी तक कोई भी सीएम सत्ता में रहते हुए लगातार दूसरी बार सीएम नहीं बन सका था। उन्नीस 1985 के बाद 37 सालों में ये पहली बार होगा कि कोई पार्टी लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए वापसी करेगी। जाहिर तौर पर ये बीजेपी की बड़ी जीत है, जिसका श्रेय योगी आदित्यनाथ को ही जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस चुनाव में बीजेपी का MY फैक्टर समाजवादी पार्टी की MY समीकरण पर भारी पड़ गया। मुस्लिम यादव फॉर्मूले के सहारे समाजवादी पार्टी लंबे समय से सूबे में अपनी राजनीति कायम रखे हुए थी, लेकिन इस चुनाव में पीएम मोदी की छवि और सीएम योगी आदित्यनाथ के शासन ने उन सारे मिथकों को ध्वस्त कर दिया जो लंबे समय से सूबे की राजनीति में खूंटा गाड़े बैठे थे। क्या रहे जीत के फैक्टर, आप भी जानिए। भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम। यूपी में प्रचंड जीत का ये जश्न है। बीजेपी की प्रचंड जीत ने यह साबित कर दिया कि पीएम मोदी के सामने दूर दूर तक कोई नहीं। पीएम मोदी और योगी की केमिस्ट्री ने उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया। यूपी के सियासी इतिहास पर नजर डालें तो ये पिछले 37 सालों में पहली बार हो रहा है जब जनता ने किसी एक चेहरे को लगातार दूसरी बार मौका दिया हो। पीएम मोदी की कमान और योगी के नेतृत्व ने मिलकर यूपी में बड़ी जीत हासिल की है। राशन, सुशासन और महिलाओं ने जीत का सेहरा बीजेपी के माथे पर रख दिया। तमाम मुद्दों पर यूपी का लॉ एंड ऑर्डर इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा रहा, जिसमें तमाम विरोधियों की हवा निकल गई। कोरोना के इस कालखंड में आपके घर का चूल्हा जलता रहे, इसके लिए मुफ्त राशन देने की व्यवस्था हमारे ही सरकार ने की है। विकास और सुशासन के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत जनता जनार्दन ने दिया है, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस पर हमें फिर से खरा उतरना ही होगा। और इस चीज से एक बार में फिर से यूपी में पीएम मोदी और सीएम योगी की केमिस्ट्री ऐसी रही कि कोई जातीय फैक्टर काम नहीं आया। सबसे ऊपर सबसे बड़ा फैक्टर लाभार्थी वर्ग साबित हुआ। कोरोना काल में फ्री राशन के लाभार्थियों ने बीजेपी को सर आंखों पर बिठा लिया। 5 साल पहले यूपी की सड़कों पर माफिया राज था। यूपी की सत्ता में गुंडों की हनक हुआ करती थी। इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी कौन था? मेरी यूपी की बहन बेटियां थी। उन्हें सड़क पर निकलना मुश्किल हुआ करता था, स्कूल कॉलेज जाना मुश्किल होता था। आप कुछ कह नहीं सकती थी, बोल नहीं सकती थी, क्योंकि थाने गई तो अपराधी बलात्कारी की सिफारिश में किसी को फोन आ जाता था। योगी जी ने इन गुंडों को उनकी सही जगह पहुंचाया है।
हिंदुत्व के मुद्दे के आगे बाकी के मुद्दे गौण साबित हुए। विपक्ष की तमाम घेरेबंदी फीकी पड़ गई। कुछ कमियों खामियों के बाद भी जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया। इस प्रचंड बहुमत के लिए उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन का हृदय से अभिनंदन, हृदय से आभार। और मैं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी और विचार परिवार के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ताकत ने उस भ्रामक प्रचार को दरकिनार करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाया है। आप सबको मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं। भारत निर्वाचन आयोग को शांतिपूर्ण तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। विकास और हिंदुत्व के एजेंडे के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को जीत की दहलीज पर पहुंचाने में कामयाब रहे। उन सबको हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। यूपी में बीजेपी की जीत से बिहार में जमकर होली खेली गई। खूब पटाखे फूटे और बिहार के बीजेपी नेता और कार्यकर्ता जीत के जश्न में डूब गए। यूपी में जैसे ही फिर से भगवा झंडा लहराने लगा, वैसे ही बिहार में रंग और गुलाल उड़ने लगे। लखनऊ में ढोल नगाड़े गूंजने लगे तो पटना में होली से पहले ही रंगों की बौछार होने लगी। जी हां, उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनने की खुशी ही ऐसी थी कि बिहार की राजधानी पटना में जुटे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता खुद को रोक न पाए। एक दूसरे को जमकर रंग और गुलाल लगाया और यूपी में योगी सरकार बनने का जश्न मनाया। आज जश्न का दिन है। आज उत्तर प्रदेश में भगवा लहराया है दोबारा। आज तक कभी भी भगवा, एक बार कोई भी पार्टी एक ही बार चुनाव जीती थी। मोदी जी, योगी जी ने उत्तर प्रदेश के रिकॉर्ड को तोड़ दिया। आज होली का दिन है, दिवाली का दिन है। यूपी में बीजेपी का विजय रथ तेजी से बढ़ता रहा और बिहार के बीजेपी कार्यकर्ता पटाखे छोड़ते रहे। जैसे ही ईवीएम से भगवा बायार बहने लगी, वैसे ही बिहार विधानसभा के सत्र में भाग लेने पहुंचे बीजेपी विधायकों की खुशी दोगुनी होने लगी। जश्न में डूबे बीजेपी विधायकों का हुजूम सदन के बाहर ही होली खेलने लगा और एक दूसरे को जोरदार जीत की बधाई देने लगा। सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो रहा है वो निश्चित तौर पर चरितार्थ हुआ है। जनता का पूरा विकास और विश्वास आगे बढ़ने में। यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी की शानदार जीत ने बिहार के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को जोश का टॉनिक तो दे दिया। बीजेपी के हार की उम्मीद लगाए बैठे विपक्षी दलों के चेहरे लटका दिए। उन्हें कोई सटीक जवाब नहीं सूझ रहा था तो जीत की खुमारी में डूबे बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मोदी और योगी की उपलब्धियां गिनाते नहीं थक रहे थे। जो जिस प्रकार से आपदा के समय में योगी जी ने काम किया, मोदी जी ने काम किया, 80 लाख गरीब परिवारों को राशन पहुंचाया, माफिया राज को यूपी में खत्म किया, ये सारे ऐसे मुद्दे थे जो जनता ने इस पे अपना मैंडेट दिया। यूपी में बीजेपी के लगातार दूसरी जीत ने नया कीर्तिमान तो रचा ही और बिहार के बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी खुशियां मनाने का एक और मौका दे दिया। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में मणिपुर से जेडीयू के लिए खुशी की खबर आई। मणिपुर में जेडीयू के 6 उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव जीत गए। थंगबेदम से जय किशन सिंह जीते तो लिलोंग से मोहम्मद अब्दुल नासिर को जीत मिली।
जिरबम से मोहम्मद अचबउद्दीन ने जेडीयू को जीत दिलाई, तो चुरार चंदपुर से एलएम खौटियार और तिपैमुख से एनजी सनाटे को जीत मिली। मणिपुर में पार्टी उम्मीदवार की जीत पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मणिपुर की जनता को धन्यवाद दिया और जीते हुए नेताओं को जीत की बधाई दी। अगली खबर का रुख करते हैं। खगड़िया में बंधन बैंक से दिन दहाड़े 30 लाख रुपए लूट लिए गए। जिस जगह पर यह लूट हुई वो शहर के बीचों बीच है। अपराधियों ने पहले गार्ड से मारपीट की और उसका हथियार छीन लिया। बाद में कैश काउंटर से रुपए लूटे, साथ ही ग्राहकों से भी रुपए लूटे गए। अभी अभी जो खगड़िया का जो महात्मा गांधी रोड है वहाँ पर स्थित बंधन बैंक है, वहाँ पे 6 से 7 के जो संख्या में अपराधी आए थे और यहाँ पर जो बंधन बैंक के अंदर में जो है सो वो घुसते हैं और उसके बाद हथियार के बल पे वो लूटपाट करते हैं। जो भी कस्टमर है यहाँ पर उनसे उनके सहारे यहाँ पर हथियार के बल पे लूटपाट करते हैं। लगभग 30 लाख से अधिक की लूटपाट बताई जा रही है। यहाँ पर जो भी कस्टमर थे वो उनके शिकार हुए, अपराधियों के शिकार हुए हैं। कुछ लोग उनसे बात करते हैं। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ में? आपके हमारे साथ में क्या हुआ? हमारा एटीएम कार्ड ले लिया, मोबाइल ले लिया और रुपया भी ले लिया और मारबो किया है। कितने लोग थे अभी? वो 7 आदमी था इसमें। अच्छा, सबके हाथ में हथियार था? सबके हाथ में पिस्टल था। अच्छा, क्या किया फिर आया तो? फिर गार्ड साहब बोला कि कहाँ जा रहे हो, तो गार्ड साहब बोला रुको। गार्ड साहब को गोली सटा दिया और मारने लगा, कुंडा से मारा, गार्ड साहब का बंदूक छीन के फेंक दिया। साथ क्या हुआ, किस तरह से लूटपाट की घटना हुई है? सर, हम गेट पास आए। गेट पास आने के बाद हमको एक आदमी गेट के पास था और आए तो सराक ढार मुंह पर मारा। मारने के बाद कहा एक पिस्टल सटा दिया कान में। पिस्टल सटाने के बाद बहुत आदमी को अंदर में सिलेंडर किया हुआ था। सिलेंडर किया हुआ था, हमको भी लाइन में खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद एक आदमी क्या किया, मोबाइल मेरा पहले छीन लिया, रुपया भी 25,000 छीन लिया। भैया का गाड़ी का किस्ती जमा करने के लिए आए थे, अपना ही भैया का। कितने लोग से लूटपाट किया होगा? लूटपाट क्या किया अंदर में हमको मालूम नहीं है सर, लेकिन अंदर में सबको सिलेंडर पहले से किया हुआ था। क्या बोल रहा था वो लोग? कह रहा था कि हाथ खड़ा करो, चुपचाप, कोई कुछ नहीं, हल्ला नहीं करना, कुछ नहीं बोलना। सबके हाथ में पिस्टल था? सबके हाथ में पिस्टल था। सबका मोबाइल छीन छीन कर। चेहरा खुला हुआ था कि बंद था उसमें? मास्क था, किसी को खुला था और उतना देखने के लिए नहीं दिया। हमको आए, हमको मारा, बस हमको लाइन में खड़ा कर दिया। दीवार का मुंह खड़ा किया हुआ था कि हम उसको देखें। वो अपना शक्ल देखने के लिए नहीं देता था, जो उसके तरफ ताकता था मारबे करता था, पिस्टल हाथ में सटाया था। तो जिस तरह से अपराधियों ने, हथियारबंद अपराधियों ने बंधन बैंक को दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया है। और ये बता दें कि बंधन बैंक जो है वो नगर थाना से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ये पूरा MG रोड है, वो काफ़ी व्यस्तम इलाका वाले रोड है। इस बैंक में यहाँ पर जो बंधन बैंक है वहाँ पर डकैती की है। हालांकि पुलिस प्रशासन ये अब तफ्तीश में जुटी हुई है, CCTV फुटेज को खंगाल रही है और अपराधियों की पहचान में जुटी है। लेकिन कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन को अपराधियों ने एक बड़ी चुनौती दी है। दिग्विजय कुमार, न्यूज़ 18 खगड़िया। बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने रेलवे परीक्षार्थियों की सभी प्रमुख मांगों को स्वीकार करने का निर्णय करने के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला छात्रों को रेलवे का गिफ्ट है एक तरह से। और सुशील मोदी ने कहा कि रेलवे की NTPC परीक्षा में अब एक छात्र एक रिजल्ट की नीति लागू होगी और ग्रुप D में 2 की बजाय 1 परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए 3.5 लाख और रिजल्ट प्रकाशित किए जाएंगे। जो NTPC के परीक्षार्थियों की मांग थी कि 20 गुना रिजल्ट प्रकाशित किया जाए, एक छात्र एक रिजल्ट, उसको स्वीकार करते हुए बहुत शीघ्र यानी अप्रैल के प्रथम या द्वितीय सप्ताह तक जो बचे हुए परिणामों घोषित कर दिए जाएंगे। उसी प्रकार ग्रुप D की 2 के बजाय 1 परीक्षा होगी। ट्रेनों से सफर करने वालों के लिए एक बड़ी खबर है। अब ट्रेनों में बेड रोल की व्यवस्था एक बार फिर से बहाल होने जा रही है। कोरोना महामारी के कारण ब्लैंकेट्स और बेडशीट को यात्रियों को देने से मना किया गया था, जो अब फिर से लागू हो गई है। और इसके साथ ही 2 सालों के बाद AC बोगी में फिर से कार्टन लगाया जाएगा। जो कोविड के समय में जो लिनन बेड रोल्स और हमारे जो कर्टन्स जो बंद हो गए थे, उसको आज से परमिशन मिल गया कि फिर से चालू करने का। तो ग्रेजुअली हम लोग इस व्यवस्था को धीरे धीरे करके सारी ट्रेनों में हम लोग लागू कर देंगे। खबरें लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।